बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र मौलाना फजल रहमान का। खबर यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान ने खुफिया मुलाकातें शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज ही उनकी आम शख्सियात से मुलाकात हुई, जिसके बाद पीडीएम का हंगामी इजलास बुलाया गया। नईम अशरफ भट्ट नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नईम, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इन मुलाकातों की, कौन कौन से अहम रहनुमाओं से मुलाकात की गई है? जी मारूफ, बिल्कुल कल मौलाना फजल रहमान ने एक अहम शख्सियत से मुलाकात है और ये मुलाकात इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कहीं खुफिया मुकाम पर हुई है। और मुलाकात के बाद ही फजल रहमान ने हंगामी इजलास पीडीएम का बुलाया और उस हंगामी इजलास में आज बड़े अहम फैसले हुकूमत के खिलाफ तहरीक के हवाले से होंगे। ये वही मुलाकातें हैं जो हमने कुछ चंद दिन पहले बताया था कि मियां नवाज शरीफ से भी लंदन में इस तरह की मुलाकातें हो चुकी हैं 5 के करीब। और अब मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सदस्य हैं, अब उन्होंने खुद जो है तकरीबन 1.5 घंटा ये मुलाकात कल उनकी रही और उसके बाद एक हंगामी इजलास बुलाया और इस इजलास को जो है वो वीडियो लिंक पर सारे करने को भी तैयार हो गए। और देखें कि शहबाज शरीफ दूसरी तरफ वो भी बड़े मुतहरक नजर आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी से भी राब्ते हो रहे हैं। तो लग ये रहा है कि कोई फैसला कुन मामला, कोई तहरीक या लॉन्ग मार्च या कोई ऐसी चीज जैसा कि पिछली पीडीएम मीटिंग में इस्तीफों की बात भी हुई थी। अगरचे कुछ लोगों को अभी भी मुस्लिम लीग नून में इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हो सकता है कोई बड़ा फैसला हो। लेकिन ये बात कंफर्म है कि कल की जो खुफिया मुलाकात थी फजल रहमान की, उसके बाद ही पीडीएम का हंगामी इजलास हुआ और उसके बाद ही बड़े फैसले होने हैं। और ये लगता है कि हुकूमत के कोई मुश्किलात आने वाली हैं और कोई फैसला कौन मरहला आएगा पीडीएम का। जी ठीक है, ये कहा जा सकता है कोई फैसला कुन मरहला आ सकता है और कोई बड़ी खबर भी सामने आ सकती है। बेहद शुक्रिया इस सिलसिले में आपने आगाह किया। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हंगामी इजलास आज होगा, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। दोपहर को होने वाले इजलास में पीटीएम क़यादत वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेगी। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपा, उवैस नूरानी और दीगर कायदीन शरीक होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। आगे देखिए हर दाम बेलगाम। अपोजिशन लीडर की टेलीफोनिक डिप्लोमेसी। शहबाज शरीफ के कौमी रहनुमाओं से राब्तों का सिलसिला जारी है। आज शहबाज शरीफ ने सिराजुल हक और महमूद खान अचकजई से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द-ए-अमल देने पर इत्तफाक किया गया है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि नया पाकिस्तान महंगा तरीन पाकिस्तान बन चुका है। आगे बढ़े, इंतखाबी धांधली में खवातीन का भी बड़ा किरदार था। डस्का इंतखाबात इंक्वायरी रिपोर्ट में एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। बिल्कुल, इंक्वायरी कमीशन ने खवातीन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। मजीद तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इंतखाबी धांधली में खवातीन का भी बड़ा किरदार था। डस्का इंतखाबात इंक्वायरी रिपोर्ट में एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है, जिसमें इंक्वायरी कमीशन ने खवातीन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी। आपको बताएं कि रिपोर्ट कल आई थी, जिस हवाले से इस रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है उसके मुताबिक अब डस्का इंतखाबात इंक्वायरी रिपोर्ट में एक और बड़ा इंकशाफ भी सामने आया है। और ये इंकशाफ कुछ इस तरह से है कि इंक्वायरी कमीशन ने खवातीन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में खवातीन अफसरान का किरदार सामने आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेप्यूटी एजुकेशन अफसर के घर मंसूबाबंदी की गई है। साथ ही साथ रिपोर्ट में यह बात भी वाजे की गई कि हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने भी धांधली में अपना हिस्सा डाला। और रुख करेंगे मानसेरा का, जहां पर मुराद सईद अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। गैरतमंद कौम की नुमाइंदगी के लिए थोड़ी सी गैरत भी होनी चाहिए। ये खुददार कौम है, थोड़ी सी खुददारी भी होनी चाहिए। वहां बैठ के बढ़ के मारते हो। शुगर मिले आपकी है, जरदारी की है। आप एहतिजाज मत करो, आप गला फाड़ फाड़ के तकरीरें मत जाड़ो। आप सिर्फ एक काम करो,
चीनी सस्ती कर दो, अवाम को मुफ्त दे दो और अवाम आपके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगी। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो नारा ये था कि खाता है तो लगाता भी है, और जरदारी का नारा था कि खाता है तो खिलाता भी है। जिनका नारा हो कि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, वो पाकिस्तानियों का क्या सोचेगा? आज अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है। गुर्बत के खात्मे के एहसास प्रोग्राम दे दिया, मुफ्त इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया, सेहत का फरोग दे दिया, खेलों के लिए स्टेडियम बना दिए, पुलिस को रिफॉर्म कर दिया, पटवारी कल्चर का खात्मा कर दिया। आपसे भी इंशाअल्लाह ये पैसा निकलवाएंगे और आपका भी एहतिसाब होगा। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, दूसरी बात, बिजली के ऊपर भी बात करते हैं, सुनिएगा। इन्होंने मुआहदे किए 20-20 साल तक गैस के, बिजली के, और मुआहदा क्या था? सुनिए, मुआहदा यह है कि आपके एक छोटे से घर में एक बल्ब और एक पंखा, अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हो या आप इस्तेमाल ना भी करो, बफा के लोग, पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी होती है, अगर पंखा ना भी लगाओ, बिजली इस्तेमाल ना भी करो, आपने पैसे भरने हैं। ये मुआहदा किया है 20 साल तक। तो मैं क्या ये ना कहूं कि बेशर्मो? आप भी इन सबको कह दो, बेशर्म है कि नहीं है कि नहीं है? इन्होंने ऐसे मुआहदे किए, जब इमरान खान इन मुआहदों को ठीक करने लगता है तो इसके ऊपर भी शोर, शुगर के ऊपर इंक्वायरी बिठाता है तो इसके ऊपर भी शोर, और अगर हमसे पूछा जाता है कि आप इसको खत्म क्यों नहीं करते, तो मेरे पाकिस्तानियों सुनिएगा, रिकॉर्ड एक आपको याद है जो पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना हुआ था, याद है? कार के याद है? $1.2 अरब का पाकिस्तान को मुआहदा हुआ था। मतलब अपने कमीशन, अपने करप्शन के लिए ऐसे मुआहदे करो कि आवाम के ऊपर बोझ डालो, उनको मुनाफा दो, और कल को मुआहदा खत्म हो तो आलमी अदालत में आप केस हार जाओ। रिकॉर्ड एक का इमरान खान ने मुआफ करा दिया, $1.2 अरब, $6 अरब आपके ऊपर रिकॉर्ड एक का। उसके ऊपर भी इमरान खान ने आपके जो असासी मुंजमिन हुए थे वो छुड़वा दिए। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये इनके मुआहदे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि इस मुश्किल हालात में जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, इसमें भी इमरान खान ने परसों तारीख के सबसे बड़े रिलीफ प्रोजेक्ट का ऐलान किया, 120 अरब का, जिसमें आप सबको करियाने स्टोर पे आपको घी, दालें और आटा वो सस्ता मिलेगा, और 30% उस पर हुकूमत पाकिस्तान पैसे देगी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इन्हीं कलमात पे खत्म करते हुए आप सबसे ज्यादा चाहूंगा, एक वादा आपसे करूंगा और एक वादा आपसे लूंगा। तैयार है मेरे वफा के लोगों? आज जिस अंदाज से आपने हमारा तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, इमरान खान के सिपाहियों का इस्तकबाल किया, मेरा आप सबसे ये वादा है। वैसे दावन नासिम सालिम अहमद को टोल दे नचे पंडुनल तरा उड़ी वो का सपाती हूं, तो मेरा आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह वफा के लोगों, आपकी इस अंदाज में नुमाइंदगी करूंगा कि आपका कौमी असम्बली में सिर्फ साले मोहम्मद नुमाइंदा नहीं, मुराद सईद भी आपका नुमाइंदा बनके इंशाअल्लाह बात करेगा। लास्ट वक्त के टोल यो वादा बरासरा कोई बरासरा इमरान खान की उस संग नुमाइंदगी करी दा, द इस्लाम, द पाकिस्तान, द पुख्तनो, दासी नुमाइंदगी मक्की चा कड़ी हुआ लास्ट वक्त कई लवज बकोई तासुब ब्याम में इमरान खान मर गिरजा कोई। मुराद सईद इस वक्त मानसेरा में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि जरदारी का नारा था, खाता है तो खिलाता भी है।
और हर दाम बेलगाम, महंगाई की गाड़ी तेज गाम, और लगता है पेट्रोल महंगा होने के बाद इसके तो ब्रेक फेल हो गए हैं। सब्जियों की कीमतों में तो जैसे आग ही लग गई हो, टमाटर से आलू तक, प्याज से मटर तक, कुछ भी सस्ता नहीं। शहरी किस परेशानी से दो चार हैं, लाहौर से बता रहे हैं अली रजा इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई के असरात अब हर चीज पर नजर आना शुरू हो चुके हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सब्जियां भी अब गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। व्यापारियों से जब सब्जियों की कीमतों के बढ़ने की वजह पूछी जाती है तो सारा मलबा पेट्रोलियम मसनूआत पर डाल दिया जाता है। पेट्रोल की वजह से सब किराए भी बढ़ गए, सब्जियों का रेट भी बढ़ गया, हर चीज का रेट बढ़ गया। आगे हम 400 देते थे, अभी हम 500 मांगते हैं हमारे से गाड़ी वाले। वो कहते 500 रुपया दो, हमारा पेट्रोल महंगा हो गया है, हमें वो देना पड़ता है। शहरी तो शहरी दुकानदार भी अब परेशान दिखाई देते हैं कि जब मंडी में टमाटर 170, आलू 80, मटर 350 और अदरक 200 रुपए खरीदेंगे तो किस भाव बेचेंगे। सब्जियों के रेट हर चीज महंगी है, आलू है वो भी तेज हो गए हैं। सब्जी भी महंगी होने की वजह से बिक नहीं रही, जो हमें लॉस होता है हमें फेंकनी पड़ती है। अब क्या करें, घाटे में तो नहीं ना दे सकते। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से हर बंदा ही परेशान दिखाई देता है। मंडियों में सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सूरत हाल अगर यही रही तो गरीब आदमी का गुजर बसर मजीद मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। टमाटर के भाव भी ताव दिखाने लगे। कराची में सब्जी मंडी के व्यापारी कहते हैं बारिश के बायस सिंध की फसल तबाह हुई, ईरान से माल कम आता है, किराया भी ज्यादा पड़ता है। इस वक्त मंडी में 1 किलो टमाटर 70 रुपए में मिल रहा है। कम से कम ये 170 रुपए किलो जाली के अंदर पड़ जाते मंडी में। ये जो सन में जो टमाटर था इस वक्त बहुत सारा आना था, ये जो फसल है वो खराब हो बारिश की वजह से। ईरान का माल बहुत कम आता है, कि जिधर वारा भी नहीं खाते, किराया बहुत है, कभी 1000 कभी 1200 ऐसे बिकते थे। कोई टमाटर खराब भी हो जाता है, बेचारों को काफ़ी नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ा। इंशाल्लाह तकरीबन 20 तारीख से सन शुरू हो जाएगा, इम्कान है सस्ता हो जाएगा। आज के टमाटर का मुख्तलिफ रेट है। रात को बाजार टाइट था, बाद में थोड़ा बाजार स्लो हो गया, बाद में टमाटर थोड़ा ज़्यादा आया। आज बाजार तकरीबन रात को पहला टाइम था 15-16 तक, बाद में बाजार था 13-14 तक। और दूसरी जानिब वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने शुगर मिल्स को चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं क्रशिंग में ताख़ीर होता देखकर शुगर मिल्स ने 10-10 रुपए करके कीमतें बढ़ा दी। चीनी का 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। सिंध हुकूमत शुगर मिल्स चलवा रही है और ना ही विफाक से मदद मांग रही है। ये चीनी एकदम 140-150 रुपए किस तरीके से हुई? इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के ज़खायर हैं। अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। जब शुगर मिलों ने देखा क्रशिंग अभी जो है सिंध हुकूमत ने आगे कर दी है और पंजाब में अभी 10-12 दिन 15 दिन है, तो उन्होंने जो है ना 10-10 रुपए करके पिछले 2-3 दिनों में कीमतें बढ़ा दी। वहां से वो रेट जब ऊपर गया और जो हम में से जो मोटी चीनी के शौकीन है, क्योंकि वो पतली चीनी हमें पसंद नहीं है, तो वो जो है वो उस रेट पे लेने गई। चीनी का जो सब्जेक्ट है वो वफाकी सब्जेक्ट नहीं है। सूबों में इस वक्त जो डिफॉल्ट किया है अपनी ऑब्लिगेशन में, वो सिंध हुकूमत ने किया। उन्होंने वफाक से जो चीनी है वो देने के लिए तैयार है। जैसे केपी हुकूमत ने पंजाब से मांगी, उनको कल मिल रही है, तो उन्होंने ना मांगी ना वफाक से मदद लेने के लिए तैयार है। तो सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे वफाक से मदद मांग रही है। इस साल अप्रैल में वफाकी हुकूमत ने एक चीनी की फिक्स प्राइस का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया। शुगर मिल्स वाले कोर्ट चले गए और कोर्ट ने स्टे दे दिया, हाई कोर्ट ने। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई। मुज़म्मिल असलम की अहलिया को तो बारीक चीनी से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अवाम का मीठा फीका होने लगा है। किचन चलाने वाली खवातीन कहती हैं 90 रुपए किलो की बारीक चीनी डबल से भी ज्यादा डालनी पड़ती है। फर्क तो है, हम तो रोजाना खाना बनाते हैं, फर्क तो है। वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जो मोटी है वो कम होती है। सरकार तो फीकी ही दे रहा है, तो वो कोई मीठी नहीं है और ना उसको कोई फायदा है। उसमें मिठास भी नहीं है और वेस्ट है एक तरह की, और फिर महंगी भी है।
तो क्या किया जाए, मजबूरी है, हम लोगों ने तो हर चीज़ ही छोड़ दी है। फीकी आती मीठी नहीं आती इतनी, जितनी दूसरी मोटी वाली है ना इस तरह नहीं आती। मोटी में फ़ायदा है, बारीक में बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, और महंगी दोनों बराबर पे ही चल रही है, कोई इतना फ़र्क ज़्यादा नहीं है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मुज़म्मिल असलम को जवाब दे दिया है। वो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती, शुगर मिल से ब्रोकर्स चीनी उठाते हैं और मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। इम्पोर्ट की गई चीनी भी ब्रोकर्स ही बेचते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मुज़म्मिल असलम को क्या कहा, मज़ीद देख लेते हैं। सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है, चीनी मिलों से भी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी को सेल करते हैं। इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट चीनी इंपोर्ट करती है वो चीनी टीसीपी के पास होती है और वो टीसीपी से चीनी भी ब्रोकर्स उठाते हैं और फिर मार्केट में फ्लोट करते हैं। जो सूरत हाल पैदा हुई है, चीनी की हो, गंदम की हो, पेट्रोल की हो, एलएनजी की हो, दवाइयों की हो, डॉलर की हो, ये इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से है। मुंह का जायका कड़वा करने वाली चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गई। चंद रोज में शुगर माफिया ने हुकूमती रेट को चैलेंज करते हुए अवाम से अरबों रुपए कैसे लूटे, जानते हैं रिजवान आलम की इस रिपोर्ट में। शुगर मिल्स माफिया को मुल्क में कितनी खुली छूट मिली हुई है, ये अंदाजा 10 दिन में चीनी की कीमत में होने वाले इजाफे से लगाया जा सकता है। शुगर माफिया ने मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमत को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाया, मगर वजारत सनत व पैदावार और मुसाफकती कमीशन समेत किसी हुकूमती रेगुलेटर को होश न आया। चीनी का मसनूई बहरान पैदा करके अवाम की जेब पर किस तरह डाका डाला गया, इसका अंदाजा 10 दिन के घिना होने खेल से लगाया जा सकता है। 105 से 97 तक गई है नीचे, फिर 97 से जंप मारना शुरू हुई है तो फिर 142 तक गई है। ये सारी गेम 10 दिन में हुई है। मुल्क में चीनी की खपत महाना 4.5 लाख टन है। ये बात तो तय है कि शुगर मिल्स माफिया डीलर्स और होलसेलर्स की मदद के बगैर कोई मसनूई बहरान पैदा नहीं कर सकती, और ये डीलर्स भी एतराफ करते हैं कि मसनूई बहरान की वजह से ही चीनी की फी किलो कीमत हकीकी सतह से कम 50 रुपए ज्यादा वसूल की जा रही है। चीनी का रेट 80-85 रुपए के लगभग होना चाहिए। अगर 260 रुपए का गन्ना लेके 280 रुपए गन्ना लेके अगर चलाते हैं मिल, तो उनको 72-73 रुपए तमाम तर टैक्सेस और उसके बाद मतलब मामला होते हैं। 2021 में शुगर मिल माफिया को जितना खुलकर अवाम को भंबोड़ने का मौका दिया गया, इसका अंदाजा सिर्फ 10 माह में होने वाले इजाफे से लगाया जा सकता है। जनवरी में 91 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत सिर्फ 10 माह में 141 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। जूड़िया बाजार के होलसेलर समझते हैं कि हुकूमती रेट ही शुगर मिल माफिया को रोक सकती है, मगर हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। शुगर मिल मालिकान को खुली छूट दे दी जाए कि यार आप जो चाहें रेट खोलें और जो चाहें बेचें। गवर्नमेंट की रेट अगर कायम हो तो ये नीचे आ सकती है। क्या पाकिस्तान में चीनी खत्म हो गई है? चीनी है नहीं कहीं, या ये मसनूई किल्लत थी? देखें, इतनी चीनी जरूर है कि हम 15 तारीख तक अगर इसको क्रैशिंग स्टार्ट कर दें तो ये चीनी पूरी है। अगर क्रैशिंग टाइम पे नहीं हुई, अगर लेट की गई तो फिर ये 160 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। चीनी के होलसेलर्स के पास शुगर मिल्स माफिया की इजारादारी तोड़ने का एक हल जरूर मौजूद है। अगर इम्पोर्ट वक्त पे की जाती ना, प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्ट अलाउ किया जाता विदाउट टैक्सेस के, तो ये बहरान कंट्रोल हो जाता। फिलहाल हमारे पास चीनी हमारे पास कम है और हमारी खपत ज़्यादा है। चीनी की कीमत में इजाफे पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद होलसेल कीमत 142 से कम होकर 132 रुपए फी किलो जरूर हुई है, मगर अब भी हकीकी सतह से कम 46 रुपए फी किलो ज्यादा है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
और चीनी के बाद पेट्रोल और उस पर बिजली की कीमतों में एक और इजाफा, अवाम पर महंगाई की बमबारी है। जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। इमरान खान इस्तीफा देकर अवाम को रिलीफ फराहम करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद। ट्वीट किया, लिखा कि आटा, चीनी, घी, दवाएं, दालें, बिजली, गैस, पेट्रोल समेत महंगाई और मईशत पर इमरान खान का कोई बस नहीं चल रहा। इमरान न्याजी के बस में इतना है कि वो इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दे दें। बुलेटिन में करेंगे झूठ का पर्दाफाश। वेलकम बैक। लाहौर में जिनसी ज्यादती के इल्जाम पर दर्ज 150 से जायद मुकदमा झूठ का पुलंदा निकले। ये घिनौना इल्जाम किसी बेगुनाह पर लगे तो कयामत से कम नहीं गुजरता। कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या हिकमत अमली अपनाने पर गौर कर रहे हैं? जहांगीर खान की रिपोर्ट में देखते हैं। किसी खातून के बहते हुए आंसू, पुलिस के सामने रोना धोना और इल्जामात की बारिश हर बार सच नहीं होती। झूठ का ये खेल रोज बरोज जोर पकड़ता जा रहा है। रवां बरस खवातीन से जिनसी ज्यादती के 541 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें से 157 में सब झूठ था और 156 की तफ्तीश जारी है। गैंग रेप के 26 में से 8 मुकदमात हकायक के बरक्स निकले और इन्हें खारिज करना पड़ा, जबकि 11 की तफ्तीश जारी है। ऐसी भी खवातीन हैं, मैं सॉल्यूट से कह रहा हूँ, कि जो इस कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं। एक्सेस केसेस के अंदर 5-5 साल ट्रायल चले हैं और 5-5 साल ट्रायल के बाद बंदे बरी हो गए। अब ये बताएं उन बंदों का क्या कसूर है? खारिज होने वाले इन मुकदमात के पीछे लेन देन का तनाजा, जाती अदावत या घरेलू झगड़े निकले। बाज़ औक़ात तो सोशल मीडिया के दबाव पर मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे हथकंडों की रोकथाम के लिए पुलिस ने लाहे अमल तैयार कर लिया है। बड़ा वाज़े रिटन जो है वो ऑर्डर अपने तमाम तफ्तीशियों को और थानों को इशू कर दिया है कि अगर इस तरह का कोई फेक पर्चा हो या झूठी इंफॉर्मेशन के ऊपर पर्चा हुआ हो तो जिसने ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानूनी माहिरीन और तफ्तीशी इदारों के मुताबिक जाती रंजिश की बिना पर झूठे इल्जामात हकीकी वाक़यात में मुतासिरा खवातीन को इंसाफ दिलाने में भी रुकावट बनते हैं और मौसर कानून साजी के बगैर इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। मामला बड़ा गंभीर है, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुमताज़ स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब। उनसे बात करते हैं। बिलाल साहब, ये जो झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उंगलियां उठती हैं या इल्ज़ाम तराशियां की जाती हैं, तो ऐसे में तो करियर, मुस्तकबिल, हाल सब कुछ दांव पर लग जाता है। मुआशरे में बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ता है। कैसे बचाया जाए फिर? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन जब ये कानून हम बना रहे थे तो तब हम ही तो इसके हक में थे कि ऐसा बनना चाहिए। माशरा गैर जिम्मेदार तब हो जाता है जब कानून से खेलना आसान हो जाता है। हम कानून साजी भी जो है वो जेंडर बायस होके करते हैं। खुदा बायस होकर जब करना शुरू करेंगे तो बेहतरी आ जाएगी। इज्जत नफ्स और इज्जत गैरत जो है वो किसी की भी खराब हो, मर्द हो या औरत हो, क्या अदालत कोई उसका तयन कर सकती है? क्या माशरा उसको कॉम्पनसेट कर सकता है? बेहिसी सिर्फ ये नहीं है कि आप इल्जामात गलत लगाए, बेहिसी ये है कि इन खवातीन के पीछे पूरा का पूरा माशरा खड़ा रहा, इन खवातीन के पीछे पूरा का पूरा खानदान खड़ा रहा और वो माशरा जिसने इनका साथ दिया, क्या ये जुर्म उस जुर्म से बड़ा नहीं है जो कि उन्होंने खुद किया? लेकिन जब रियासत नारा मदीने का लगाएगा और कानून साजी NGO, यूरोपियन यूनियंस और फेमिनिस्ट मूवमेंट के कहने पर करेंगे तो फिर इनका इख्तलाफ जो है वो कानून से तो नहीं है ना। हमारा इख्तलाफ तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून से है। हम शर्मिंदा और जलील होने वाले उन खानदानों को क्या जवाब देंगे? वो बाप जिसको ख्वार किया गया, उसकी बेटी सर उठा के इस माशरे में अब कैसे चलेगी? इसकी कॉम्पनसेशन का कोई कानून है तो वो जरूर सामने लाए। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे बिलाल कुतुब साहब। आपका पॉइंट हम तक आ गया है, बेहद शुक्रिया। आलम दीन मुफ्ती जुबैर कहते हैं कि ऐसे झूठे मुकदमात की रोकथाम के लिए शरीयत के उसूलों को अपनाना होगा। 4 गवाहों का निज़ाम जब तक नहीं नाफिज होगा इन वाक़यात से बचना मुश्किल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तस्वीर का दूसरा और हकीकी रुख है और इस पहलू पर भी बहुत ही ज्यादा गौर करने की जरूरत है।
157 मुकदमात झूठ का पलंदा साबित होकर के सामने आए और ये बात में पता चल रहा है कि लाहौर के अंदर ये जो मुकदमात दर्ज हुए इन मुकदमात की कोई हकीकत नहीं थी और ज्यादती नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत ही अहम तरीन मामला है और इस पर बड़े गौर व फिक्र की जरूरत है। इसी वजह से तो सूरह नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म बयान फरमाया कि जब भी आपको इस तरह की कोई इत्तला मिले, बदकारी और जिना की कोई इत्तला मिले, तो बाकायदा 4 गवाहों का निसाब शहादत यानी गवाहों का पूरा एहतमाम किया जाए। जब तक गवाही का पूरा निज़ाम कायम नहीं होगा, जब तक 4 गवाह मौजूद नहीं होंगे, जिसकी तफसीलात भी जुज़वी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान फरमा रखी हैं, उस वक़्त तक किसी को मुजरिम नहीं समझा जाएगा। इन तमाम मामलात में शरीयत के कवानीन और कुरान और सुन्नत के कवानीन को फॉलो करना ज़रूरी है। और दूसरी जानब साबिक आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम का कहना है कि रेप के बहुत से केसेस मुखालिफिन से बदला लेने के लिए भी दर्ज किए जाते हैं, लेकिन कानून की रोशनी में तहकीकात की मदद से हकायक तक पहुंचा जा सकता है। बाज़ इस तरह की ख्वातीन भी हैं जो कि जिन्हें कोई परवाह नहीं होती और बाद लोग अपने मुखालिफिन के पर इल्जाम लगाने के लिए ऐसी ख्वातीन का इस्तेमाल करते हैं और जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो मुकदमे खारिज हो जाते हैं। आपने मुझसे पूछा कि मेरे कैरियर में ऐसा हुआ, कई मरतबा ऐसा हुआ। इसमें एक मशहूर केस भी है, एक वफाकी वजीर पर जब वो बदल गए तो एक खातून ने रेप का इल्जाम लगाया तो मुकदमा बहरहाल खारिज करना पड़ा हमें। कराची में निजी स्कूल के टॉयलेट में कैमरे नस्ब नहीं, सीसीटीवी कैमरे वॉश बेसिन एरिया में बच्चों की निगरानी के लिए लगाए गए हैं, जिनका तलबा को भी इल्म है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है अहमद रहमान खान ने, आपको दिखाते हैं। कराची में निजी स्कूल के वॉशरूम में कैमरे का इंकशाफ। समा सफूरा गोट में कायम स्कूल पहुंचा, मामले की तह तक पहुंचा। बच्चों ने कैमरे से मुतालिक सब बता दिया। किस जगह पे कैमरे लगे हैं, थोड़ा सा आप हमें बताओ। यार एक खिड़की है सही है, उसके बिल्कुल एक साइड में सर्किट है, ठीक है, उधर कैमरा लगा हुआ, एक छोटा सा होल बना हुआ है ताकि नजर आ सके। तो वो किस जगह पे, वो टॉयलेट वाली साइड पे? नहीं, जब वॉश बेसिन लगे हुए ना सारे वहीं लगा हुआ है। कैमरा क्यों लगाया गया और इस बात का किस किस को इल्म था, बच्चों ने इस रात से भी पर्दा उठा दिया। आप लोगों को इन कैमरों के लगे होने का इल्म था? यस था, पहले से पता था कि कैमरे यहाँ पे लगे हुए। क्यों लगे हुए थे? कभी इंतजामिया ने बताया कि क्यों लगे हुए? ये इसलिए कि ताकि बच्चे शरारत कर रहे हैं तो सर को पता चल सके। ये हमेशा से लगा हुआ है और ये हमेशा वॉच कर रहे थे सर। तो कभी ऐसा हुआ भी है कि उन्होंने पकड़ा हो कि भाई तुम शरारत कर रहे थे, मैंने देखा है? हाँ हुआ, ऐसे हुआ है। हाँ हुआ है। कैमरा लगे होने की शिकायत पर महकमा तालीम सिंध ने एक्शन लिया और स्कूल सील कर दिया। महकमा तालीम के मुताबिक कार्रवाई खातून टीचर की शिकायत पर की गई है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इस बारे में ताज़ा तरीन इत्तला ये मौसूल हुई है कि महकमा तालीम को ये शिकायत स्कूल की साबका टीचर ने दी थी। साद साबरी से मजीद जानते हैं। साद बताइएगा क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं आपको? जी हाँ बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई अनोखा और पेचीदा मामला पेश आया। कराची का इलाका है सफूरा गोट, जहाँ पर एक सोसाइटी में कायम निजी पर उसकी साबका टीचर की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पर वॉशरूम की साइड पर खुफिया कैमरे नस्ब हैं, जिसके बाद हमने देखा कि गैर मुतवक्का तौर पर बहुत ही तेज़ और बहुत ही जल्दी एक कार्रवाई की गई। महकमा तालीम की जानिब से कमेटी कायम की गई, रिपोर्ट भी पेश कर दी गई और इस रिपोर्ट में बिल्कुल इस बात को बताया गया कि कैमरे खुफिया तौर पे नस्ब थे और इस स्कूल को इस इल्ज़ाम के तहत सील कर देना चाहिए। हमारी जब यहाँ पर लोगों से बात हुई और ख़ास तौर पर अगर मैं बात कर लूँ, ज़िला इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी नज़ीर अबड़ो साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने जो आज की कार्रवाई की है वो महकमा तालीम की दरख्वास्त पे की है। ज़िला इंतज़ामिया महकमा तालीम की जो बनी हुई रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट की रोशनी में इस स्कूल को सील करने आई है। और रही बात स्कूल की इंतजामिया के मौक़िफ़ की, क्योंकि एक बड़ा मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। हमने जब अहले इलाका से बात की, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स से बात की तो हमें बड़ी तादाद ऐसे पेरेंट्स की मिली जो कि ये कहते हैं कि इन कैमरों का उन्हें मालूम था और उनके बच्चे यहाँ पर 10-12 साल से पढ़ रहे हैं और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम उन्हें जो है वो सामने नजर नहीं आई। जबकि कुछ लोग हमें यहाँ पर ऐसे भी मिले जिनका ये कहना था कि अगर
जो हमने मीडिया पे देखा, जो खबर देखी कि यहाँ पर खुफिया कैमरे नस्ब हैं, तो एक तशवीशनाक बात है। पर अभी तक कोई भी चीज़ वाजे नहीं हो सकी है। जो स्कूल इंतजामिया है वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिनका मौक़िफ़ हम ले सकते। अभी भी इबहाम है, इस चीज़ को वाजे होना बाकी है कि क्या महकमा तालीम ने काम उजलत में किया है या फिर वाकई इस इल्ज़ाम के अंदर सदाकत मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका साद। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फिरदौस आशिक अवान कहती हैं NA 75 इलेक्शन पर रिपोर्ट मीडिया की जीनत बनी हुई है। मेरा धांधली से कोई कॉल या फेल रिपोर्ट में शामिल नहीं। अपने वकला से मैं मुशावरत कर रही हूं। कानूनी टीम के साथ जायजा लेकर कानूनी मौक़िफ़ दूंगी। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने शुगर मिल मालकान को हर हाल में 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू करने की हिदायत कर दी है, जबकि मिल्स मालकान ने 30 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तजवीज़ दी है। लुकमान हमारे साथ हैं, बात करेंगे। लुकमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज ये इजलास हुआ है कि 4 रुकनी मेंबर जो ग्रुप वक्त था वो मिला है इनसे चीफ सेक्रेटरी से, और यही उनकी तजवीज़ थी वहाँ जाके कि जनाब हमें मजबूर ना करें कि 15 तजवीज़ यही थी कि हमें मजबूर ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।